जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 जनगणना का नारा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2011 का जनगणना का नारा था। और जनगणना गृह मंत्री के अधीन किया जाता है। प्रतिवर्ष 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीरियल में पूछा जा चुका है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सिटी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो यह स्टेडियम इंग्लैंड देश में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। लंदन है। और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और इस स्टेडियम में कुत्तों का दौड़ किया जाता है। कुत्तों यानी डॉग का दौड़ किया जाता है। साबुन बनाने की क्रिया को कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, साबुनीकरण। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में मांग की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाए, लाहौर अधिवेशन में। और कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन में हुआ था 1937 में। फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इसकी लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सारंगी से है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सापेक्षा का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर भारत के किस राज्य में बन रहा है? तो ओम आकार के मंदिर, ओम इस तरह मंदिर ओम आकार का राजस्थान राज्य में बन रहा है। ऑप्शन सी सही है, राजस्थान राज्य में बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला पूर्ण कृत्रिम प्लास्टिक है? तो दुनिया का पहला पूर्ण कृत्रिम प्लास्टिक बैक लाइट है। ऑप्शन ए सही हो जाए, बैक लाइट। और यह क्वेश्चन उड़ीसा पुलिस में एसआई में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जितना यह क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मैकाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में तंबाकू की खेती 1605 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1905 में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत में तंबाकू किसके शासनकाल में की गई थी? तो अकबर के शासनकाल में की गई थी। अकबर कौन था? मुगल वंश का शासक था। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है। ऑप्शन बी सही है, प्रथम स्थान पर। द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश, तृतीय स्थान पर हरियाणा का है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है? तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना डायबिटीज कहलाता है। ऑप्शन सी सही है, डायबिटीज से मधुमेह भी कहा जाता है। मधुमेह भी कहा जाता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है।
यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो नेचुरल हिस्ट्री प्लेनी की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है? तो डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार से इनकार कर दिया था? तो भारत रत्न पुरस्कार लेने से इनकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो आप याद रखिएगा। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अभी तक विदेशी में 2 लोगों को दिया गया है भारत रत्न, खान अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को दिया जा चुका है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे नीची पूछा है यहाँ पर, नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में तिलिया की संख्या है? तो तिलिया की संख्या 6 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कौन सी है? तो जन्मस्थली चंपारण बिहार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंपारण बिहार। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। और वल्लभाचार्य की मृत्यु वाराणसी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और चंदन का शहर मैसूर को कहा जाता है, चंदन का शहर मैसूर को कहा जाता है, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष चंदन है। लोहे में जंग लगना परिवर्तन का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एस के सरोज और राम गोपाल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भरतनाट्यम से। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का भ्रूण पोष खाने योग्य होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भ्रूण पोष। किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? तो भारत के संविधान की अनूठी विशेषता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन एनडीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सोना उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो सोना उत्पादन में कर्नाटक राज्य का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश में किया जाता है, पन्ना जिला में। तो टोटल आपको 25 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।